मुझे फटाफट 14th नंबर के पार्ट पर आ जाओ। 233 पेज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 233 नंबर पेज से फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर करना है और एक्सचेंज रिस्क की मैनेजमेंट करनी है हमने, ठीक है। तो ये है पेपर करेंसीज बिकम द मेजर ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रेड बिटवीन द नेशंस आफ्टर द कोलैप्स ऑफ global standard. Today the rate of exchange for one currency against another is determined by the demand supply factor to a major extent. Okay, तो क्या है, the factors may be briefly enumerated as in balance of the payment situation, trade deficit. Okay, हम देखेंगे इसके बारे में। export of goods क्या है, currency exposure to risk, करेंसी एक्सपोजर टू रिस्क के बारे में जानेंगे। ट्रांजैक्शन रिस्क क्या क्या हो सकता है वो हम जानेंगे, ट्रांजैक्शन क्या रिस्क है उसके जानेंगे। ट्रांसलेशन रिस्क, व्हेन द एसेट एंड लायबिलिटीज द ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन आर डिनोमिनेटेड इनटू फॉरेन करेंसीज देन देयर मे बी अ रिस्क ऑफ ट्रांसलेशन इन सच डिनोमिनेशन इनटू द करेंसीज, ठीक है। द इकोनॉमिक रिस्क रहता है, द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन मे बी ड्यू टू द कंडीशन इकोनॉमिक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विच will have impact on the currencies of the respective countries. Foreign exchange risk management, FERM, foreign exchange risk management is also known as exposure management. exposure management भी कहते हैं इसको। benefit of the foreign exchange risk management, क्या benefit है, ठीक है, वो हम देखेंगे। ये क्या है, डिफेंसिव फर्म, यहाँ पर एक बार आ रहा है टर्म डिफेंसिव फर्म। The firm which seeks to maximize the profit in foreign exchange market is termed as the aggressive firms, whereas if it aims to minimize the potential losses resulting from the changes exchange rate is called as defensive. Defensive मतलब लॉस कम करना है और प्रॉफिट कमाना था एग्रेसिव। बेनिफिट ऑफ दी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट की बात हम करेंगे। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद पैसिव रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी, इसके बारे में हम देखेंगे। पैसिव रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी कन्वर्सली टेक प्रॉफिट लिमिट्स शुड आल्सो बी डिफाइंड टू एनेबल द कंपनी टू क्रिस्टलाइज गेन्स ऑन प्रॉफिटेबल ओपन पोजिशंस। पता नहीं, समझ में नहीं आया। एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो देखेंगे। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन मेथड के बारे में जानेंगे। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन मेथड्स क्या क्या हैं वो हम जानेंगे। फॉर एग्जांपल एन इंडियन कंपनी हैविंग इट्स ब्रांच ऑफिस इन यूएसए हुज करेंसी इज डॉलर। व्हेन अ कंपनी इज डूइंग बिजनेस विद डिफरेंट कंट्रीज इट मे हैपन टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस इन अदर कंट्रीज थ्रू इट्स ब्रांचेज और सब्सिडरीज। ओके, तो होता ही है। उसके बाद है करंट एंड नॉन करंट मेथड क्या होते हैं। करंट एंड नॉन करंट, अंडरलाइंग थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ दिस मेथड इज मैच्योरिटी। करंट एंड नॉन करंट मेथड मैच्योरिटी। मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मेथड के बारे में जानेंगे। मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, मनी या मनी से रिलेटेड नहीं है वो देखेंगे। For translation purpose, assets and liabilities are monetary if they are expressed in terms of the fixed number of foreign currency units. All other balance sheet items are classified as non-monetary. इसके अलावा बाकी की सारी non-monetary कहलाती है except assets and liabilities. ओके, टेम्परेरी मेथड है, एक टेम्परेरी मेथड के बारे में जानेंगे। क्लोजिंग रेट मेथड के बारे में जानेंगे। ओके, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग रेट मेथड के बारे में जानेंगे। नेट इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग रेट मेथड। उसके बाद हेजिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, उसका भी हेजिंग मतलब मिनिमाइजेशन ऑफ द लॉसेज, वो कैसे करने हैं। हेजिंग इज डिफाइंड एज द एक्शन टेकन टू रिड्यूस द एक्सपोज्ड पोजीशन ऑफ ए कंपनी इन ए करेंसी और करेंसीज, ठीक है। उसके बाद अ नंबर ऑफ दीज फंडामेंटल पॉइंट्स आर लिस्टेड एज वेल। हेजिंग मस्ट बी डन ऑन ए सेंट्रल बेसिस इन ऑर्डर टू अवॉइड द डुप्लीकेशन। Approaches of the hedging: doing nothing. This means the firm should not involve a transaction between which exposes the firm to risk or make sure that firm does not suffer if it necessitates entering into such transactions. Preemptive price वेरिएशन के बारे में जानेंगे, क्या होता है प्रीएम्प्टिव प्राइस वेरिएशन। उसके बाद रिस्क शेयरिंग की बात करेंगे। मेंटेनिंग ए फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट
उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग की बात होगी। अंडर दिस द प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू एन एडजस्टमेंट ऑफ द इनवॉइस प्राइसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी और बिटवीन द स्ट्रॉन्ग करेंसी एंड द वीक करेंसी सब्सिडरीज। इंटरनेशनल फोर फेटिंग की बात करेंगे, इंटरनेशनल फोर फेटिंग की हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे। मनी मार्केट ऑपरेशंस की बात करेंगे, मनी मार्केट ऑपरेशंस को सिक्योर्ड एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स की बात करेंगे, सिक्योर्ड एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स की बात करेंगे। इसके बाद सेलिंग एंड बाइंग इन वंस ओन कंट्री, सॉरी कंट्री कह रहा हूँ, करेंसी, सेलिंग एंड बाय इन इट्स वंस ओन करेंसी, उसकी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम आ जाएगा द पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल 2012। तो ये हमारा हो गया पार्ट, तो इसको हम यहीं ख़त्म करेंगे। पेज नंबर 243 है और ये हमारा पार्ट नंबर बनेगा 14 था सपोज, हाँ पेज नंबर 243। ओके।